हमेशा के लिए किया। अगली सुबह विलियम का ग्रुप चार्ली के ग्रुप को बता देता है कि वे बदला लेने के बारे में न सोचें। अगर वे चाहें तो यहीं रह सकते हैं, लेकिन उन्हें सबके साथ मिलकर काम करना होगा, और अगर वे जाना चाहते हैं तो अभी हमेशा के लिए जा सकते हैं। चार्ली के ग्रुप के ज्यादातर लोग यहीं रहने का फैसला करते हैं, लेकिन चार्ली का बेस्ट फ्रेंड साइलस बहुत गुस्से में होता है। उसे विलियम से नफरत हो जाती है क्योंकि उसकी नजर में उन्होंने उसके दोस्त चार्ली को अचानक हमला करके मार दिया था। उसे डर था कि कहीं वह दोबारा किसी पर हमला न कर दे। चार्ली के साथी बताते हैं कि वे पहले से ही जानते थे कि चार्ली बुरा इंसान था, वह लीडर होने का गलत फायदा उठाता था। इसके अलावा वह अपने ही ग्रुप की औरतों के साथ भी ऐसा ही करता था, इसलिए अब वे खुश थे कि वह मर चुका है। साइलस ही अकेला था जो चार्ली की मौत पर दुखी था, इसलिए विलियम उसे ग्रुप से बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद साइलस वापस आने की कोशिश करता है क्योंकि उसका पूरा ग्रुप तो यहीं रह गया था और वह बाहर अकेला कैसे सरवाइव करता, लेकिन विलियम उसे अंदर आने नहीं देता क्योंकि साइलस चार्ली के गलत कामों में उसका साथ देता था। सजा के तौर पर उसे हमेशा के लिए वहाँ से निकाल दिया जाता है। समय और आगे बढ़ता है और अब पूरे 20 साल बीत चुके होते हैं। इंसानों के बिना पूरी धरती पूरी तरह बदल चुकी थी। विलियम के ग्रुप के सारे बच्चे मिलकर एक लेन बनाने पर काम करने लगते हैं। विलियम का बेटा कहता है कि कुछ समय में वे इस लेन को पूरी तरह परफेक्ट कर देंगे, जिससे वे पहाड़ से आसानी से नीचे आ जा सकेंगे। लेकिन कुछ समय बाद देखा जाता है कि उनके ग्रुप के मेंबर्स एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि आधे से ज्यादा लोग फिर से वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उनमें वही सिम्पटम्स दिख रहे थे जो 20 साल पहले उस वायरस में थे। डॉक्टर मॉली बताती है कि हालांकि वे पहले वाले वायरस से इम्यून हो चुके थे, लेकिन समय के साथ वह वायरस और इवॉल्व हो गया है। हालांकि इस नए वायरस का असर इतना पावरफुल नहीं है और वे जल्दी ही इसका कोई न कोई इलाज निकाल लेंगे। जो मेंबर्स अभी ठीक थे वे बीमार लोगों की देखभाल करने लगते हैं। यहाँ विलियम के बेटे सैम की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, जिससे सब बहुत टेंशन में थे। इसी बीच एक दिन अचानक उनकी बेटी हीदर अकेले घर लौट आती है, जो राइफ के साथ बाहर गई थी। हीदर अपने सफर की घटनाएं बताती रहती है। वह कहती है कि उसने गाड़ी लेकर शहर के अंदर और बहुत दूर दूर तक का सफर किया। वे रोज नए नए जगहों पर जाकर जिंदा लोगों की तलाश कर रहे थे, लेकिन हर घर हर शहर में उन्हें कोई नहीं मिला। वे कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई जिंदा इंसान मिल जाए। लेकिन एक दिन जब वे किसी पहाड़ पर कैंपिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने एक आदमी को देखा। वे उसका पीछा करने लगे, लेकिन तब तक वह आदमी वहां से निकल चुका था। कुछ समय बाद वही आदमी पीछे से आता है और राइफ पर चाकू रख देता है और हमें पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि साइलस था, वही चार्ली का बेस्ट फ्रेंड जिसे विलियम ने पहले बाहर निकाल दिया था। बदले की भावना में साइलस राइफ को मार देता है और हीदर भी उसकी मदद करती है। हीदर राइफ के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुरंत इलाज न मिलने की वजह से राइफ वहीं मर जाता है। उन्हें तीर के पास दफन किया जाता है। इसके बाद हीदर घर लौटी है। रास्ते में गाड़ी का तेल खत्म होने की वजह से उसे बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। यहीं से हीदर को पता चलता है कि उनके अधिकांश ग्रुप के मेंबर्स फिर से उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं। हालांकि ये वेरिएंट